Yeah. So ऐसा द पॉइंट इज हम लोग पर है यूनिट 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, और उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रियल एसेट रियल एस्टेट। एंड इन रियल एस्टेट वी आर टॉकिंग अबाउट हाउसेस, होम्स। पिछले 5 10 20 सालों में जो रियल एस्टेट है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा सेक्टर है जो बढ़ता जा रहा है, आपको प्रॉफिट भी दे रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल या फिर 4 या 5 गुना ज़्यादा करके दे रहा है। द रीजन्स बिहाइंड इज डिमांड एंड सप्लाई। जो सिटी में जो हाउसेज है वो कहीं ना कहीं सप्लाई में इतना कम है, और डे बाय डे जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती जा रही है। जब देयर इज सिंपल रूल कि अगर आपकी जो डिमांड है, राइट, सो डिमांड ज़्यादा है और उसके सामने सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है, सो दैट इज़ द वरी। तो इसी की वजह से आपका प्राइस जो रहेगा हाउस का वो हाई जाएगा। सो दैट इज़ द सेम केस इन रियल एस्टेट। जो हाउसेज है, होम है, वो कम है मार्केट में, और डे बाय डे जो लोग हैं वो सिटी में ज़्यादा आ रहे हैं, सो दैट उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी अच्छी खासी मिलेगी। आज से 5 10 साल पहले देखने को जाओ तो कोई घर जो है वो आपको 10 लाख में मिल रहा था, राइट। वही घर आपको अब वो 12 लाख 15 लाख में मिल रहा है, मीन्स उसका ऑलमोस्ट 2 से 5 लाख प्राइस जो है वो बढ़ गई। और ज़्यादा पीछे चले जाए 10 साल पीछे, तो बात करें कि गौत्री सेवासी एरिया की, तो वहाँ पे जो हाउसेज थे वो 5 6 लाख में मिल रहे थे, अब वही हाउसेज 12 से 15 लाख में मिल रहे हैं, मीन्स ऑलमोस्ट डबल वैल्यू। सो इट इज़ द बेस्ट वे इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर किसी के पास पैसा है, कोई इंसान जो अच्छा से मॉनिटरी वैल्यू रखता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, जिसके पास पैसों का अच्छा खासा बैकग्राउंड है, so those person can deal in this market and it is a very profitable market. Now what are the things that we have to look carefully when we are dealing in real estate, right? जब हम रियल एस्टेट में डील करते हैं, so कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें केयरफुली ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। सो देर आर सम थिंग्स। रियल एस्टेट में अगर हम बात करें, अगर हम कोई घर खरीदने की बात करें, ठीक है, रेजिडेंशियल हाउस। सो व्हेन वी आर परचेसिंग एनी रेजिडेंशियल हाउस, तो दो तरीके से हम परचेस करते हैं। या तो शायद हम उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से परचेस करें, या तो फिर रहने के लिए। अगर हम रहने के लिए परचेस करते हैं तो हम उसमें रहने के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन है। या तो हम उसको रेंट पे दे सकते हैं, या तो फिर हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। अगर प्राइस अच्छी नहीं चल रही तो थोड़े टाइम के लिए हम उसको रेंट पे दे सकते हैं, और जैसे ही अच्छी प्राइस मिली तो हम उसको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द वे। नाउ उसके बाद अगर हम उसको परचेज करते हैं तो उसके लिए बहुत सारा कैश अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास कैश नहीं है तो फिर आपको जाना पड़ेगा होम लोन के लिए, राइट। नाउ फॉर होम लोन देर आर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। जो आपको सूटेबल लगता है उसके हिसाब से आप अपनी होम लोन चूज करेंगे। उसके बाद ओनरशिप एंड द टाइटल, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास जैसे आपने घर खरीदा तो उसकी ओनरशिप और उसका टाइटल आपके नाम पे होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इज समथिंग दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड nowadays। And after that somehow you buy residential house property, it is very important that what is the finance. Now sources of housing finance is important, okay। आप जो अपना हाउसिंग फाइनेंस है, मीन्स आपकी जो होम लोन है, अगर आपके पास कैश है देन इट इज़ वैलिड गुड। बट अगर आपके पास कैश नहीं है देन व्हाट इज़ द ऑप्शन, व्हाट आर द वेज, राइट। सो हाउसिंग फाइनेंस के लिए जाना पड़ेगा आपको। सो व्हाट आर द वेज फॉर हाउसिंग फाइनेंस। आप जहाँ से जॉब करते हैं, ठीक है, वहाँ से आप लोन ले सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कोई पहचान का है, उससे बोरो कर सकते हैं। दिस इज़ द जनरल ऑप्शंस। फिर उसके बाद आगे जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC की पॉलिसी, उसके सामने लोन ले सकते हैं, ठीक है। LIC हाउसिंग फाइनेंस अवेलेबल है अभी, वो भी लोन देता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है लाइक HDFCs है, पंजाब हाउसिंग है। दिस आर द कंपनीज जहाँ से आप लोन ले सकते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है, कमर्शियल बैंक्स है, प्राइवेट फाइनेंस है, NBFCs है। दिस आर द थिंग्स जहाँ से आप अपना हाउस जो है उसको फाइनेंस करा सकते हो, लोन ले सकते हो, राइट। सो दिस आर द अल्टरनेटिव ऑप्शन दैट यू कैन यूज। नाउ आफ्टर दैट, जब जब आप कोई फ्लैट खरीदो, ठीक है,
तो उसके लिए कोई ना कोई गाइडलाइंस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ठीक है। देर आर सम गाइडलाइंस। असेस द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द बिल्डर। जो बिल्डर है जिसके पास से आप खरीद रहे हो, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड, उसको पहले असेस करो। कंसल्ट अ लॉयर, एक बार लॉयर से कंसल्ट करो। क्यों? या यो जो बिल्डर है उसने सही जगह पे वो घर बना है या नहीं, लीगल रजिस्ट्रेशन है या नहीं, जमीन एनए है या नहीं। एनए मीन्स नॉन एग्रीकल्चर होना चाहिए। अगर वो नॉन एग्रीकल्चर पे आपका घर नहीं बना तो फिर वो इलीगल माना जाएगा। नॉन एग्रीकल्चर दैट मीन्स जो जहाँ पे आपका घर है वो एग्रीकल्चर लायक ज़मीन है, जहाँ पे खेती नहीं हो सकती वहीं पे घर बना सकते हो, अदरवाइज इट इज़ इलीगल। सो एनए है या नहीं, दैट इज़ वाई यू हैव टू कंसल्ट अ लॉयर। Link payment with progress, demand an allotment letter, get a copy of approved plan, right? So these all are the things, that is guidelines. आपको एक अप्रूव प्लान, द लीगल वेज, जो भी लीगलिटी फॉर्मेलिटीज जो है वो लॉयर से एक बार कंफर्म कंसल्ट कीजिए, ठीक है। अदरवाइज आपने एक बार अपने पैसों से परचेज किया, उसको सेल करने जाओगे, उसमें रहने के लिए जाओगे, उसके बाद कोई इशू आया, देन इट इज़ अ बिग वरी फॉर यू। सो ये सब प्रॉब्लम ना हो, दैट इज़ वाई यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस विच इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट। एन ए इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर कोई भी लैंड है जो नॉन एग्रीकल्चर नहीं है और उसके ऊपर घर बनाया है बिल्डर ने और आपने वो परचेज किया, देन इट इज़ काउंट एज इलीगल। कोई जो ऐसी ज़मीन जहाँ पे टाइटल का कोई इशू हो, ठीक है, और वहाँ पे घर बनाया हो, सो वहाँ पे भी आप अगर परचेज करते हो, सो इट इज़ वन इशू, सो दैट इट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड पार्ट। सो दिस ऑल थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर ये सब चीज़ें ध्यान में रखे बिना आप अगर घर खरीदते हो, सो इट विल क्रिएट इशू। एंड उसके बाद भी अगर आप जब बेचने के लिए जाओ, सो देर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू लुक। मार्केट वैल्यू को आपको देखना रहेगा, ठीक है। जैसे कि आज के दिन में आपने कोई फ्लैट या घर 10 लाख में खरीदा, तो फ्यूचर में अगर आप बेचना चाहो तो उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। मार्केट वैल्यू के साथ साथ आप जिसको बेच रहे हो उसका क्रिमिनल डेटा है या नहीं, उसका जो लीगल डेटा है वो चेक करना रहेगा। टाइटल और ओनरशिप ट्रांसफ़र सही से होना चाहिए, राइट। जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो किस तरीके से मिल रहे हैं, मीन्स एक साथ मिल रहे हैं, टैक्सेबल इनकम है या नहीं, दिस ऑल लीगल थिंग्स दैट यू हैव टू लुक इनटू इट। So these all are the topics and things and matters that is which is that and which relates to the real estate. It is a very ongoing market. It is a very powerful segment, right? बहुत सारे लोग हैं जो इसमें अमीर हो गए। There are so many and number of example जिनके घर, मतलब जिनके पास घर है और उन्होंने उनसे ऑलमोस्ट दुगनी या तिगनी और उससे ज़्यादा पैसों में बेचे। आप सबको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, बताने की शायद से ही मुझे ज़रूरत कि रियल एसेट में कितना प्रॉफिट है, राइट। बट फॉर दिस अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट चाहिए, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाई होता है। या तो फिर आपके पास पहले से घर अवेलेबल होना चाहिए, अभी उसको सेल कर सकते हो, राइट। सो दैट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू लुक इनटू द माइंड। नाउ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक? एनी क्वेश्चन? You can ask the questions. Yes, Maitri is typing. No, okay. So, yeah, any question regarding previous topics? Because it is a long break. 3 से 4 दिन हो गए हम लेक्चर नहीं लिया ड्यू टू सम रीजंस। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। यस, एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट टुडेज टॉपिक, इट इज टुमारो टॉपिक। एग्रीकल्चर लैंड है वो हम कल एक्सप्लेन करेंगे, इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। रियल एस्टेट एंड एग्रीकल्चर लैंड बोथ इज डिफरेंट, ओके, इट इज़ नॉट अ सेम टॉपिक, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग्स। या
सो प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया उसमें से भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है। यूट्यूब लाइव मैंने लिया था बट मैनी ऑफ यू सेड दैट यूट्यूब लाइव पे कनेक्शन प्रॉब्लम आता है, एरर आता है, सो दैट इट इज़ यूट्यूब लाइव भी मैंने फिर नहीं लिया। सो राइट नाउ जूम पे बहुत दिक्कत है और कोई ऐप मिल नहीं पा रहा। सो दिस इज़ द वन ऑप्शन दैट वी कैन कंटिन्यू स्काइप, but the participants is very low, so I hope from tomorrow participants increase, right? Guys, see you tomorrow.